हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली पवार एंड फैमिली ब्लॉग में बढ़िया हूँ। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी फैमिली के साथ हैप्पी होंगे। मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी हूँ। तो ये ब्लॉग है 11 मई का, यानी कि मेरे बर्थडे वाले दिन का। और उस दिन हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये आपको आगे चलकर पता चलेगा, यानी कि इसी ब्लॉग में आगे चलकर पता चलेगा। तो अगर आपने मेरा इससे पहले वाला ब्लॉग देखा हो तो 10 मई की रात तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मतलब मैं तो समझ लीजिए अपना बर्थडे ही भूल गई थी, क्योंकि मैंने एक ब्लॉग छोटा सा वीडियो डाला है कि मेरा जो चैनल है वो हैक हो गया है। आई डोंट नो हैक हुआ था कि यूट्यूब की तरफ से कोई प्रॉब्लम थी, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी मुझे यूट्यूब की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं इस फील्ड में अभी नई हूँ। तो मेरा दिमाग तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं रोने वोने लगी थी। जो भी जितने भी मेरे आसपास ऐसे हैं लोग जो यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं, मैंने उन सबको दिखा दिया था, पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या प्रॉब्लम है। और हमने यूट्यूब को ईमेल वगैरह भी किया, तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था। 10 तारीख की 9 बजे की रात तक मुझे कुछ भी नहीं पता था। 9 बजे मेरी फ्रेंड है जो हिना, उसका फ़ोन आया कि सोनाली भाभी आप कल 10 बजे तक फ्री हो लेना और अपने एक जोड़ी कपड़े पटक लेना और बच्चों के एक जोड़ी कपड़े पटक लेना, अपन लोग कहीं चलेंगे। मैंने उससे पूछा भी कहाँ चलना है, तो उसने कुछ भी नहीं बताया। उसने बोला आपके लिए सरप्राइज़ है। और हस्बैंड ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। इन लोगों ने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रखा था सब ने मिलकर, पर मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब हम रास्ते में निकल पड़े तब जाके, जब भोपाल पास में आ गया तब जाके पता चला कि हम लोग क्रिसेंट पार्क आए हैं, यानी कि क्रिसेंट का जो वाटर पार्क है वहाँ है। मैं पहली बार गई हूँ, अभी तक इतने सालों में मैं पहली बार गई हूँ। और जब बच्चे हो गए हैं तब कहीं ऐसी जगह पे जाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे भी अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो मेरी फ्रेंड हिना, उनके हस्बैंड और मैं और मेरे हस्बैंड, दोनों बच्चे और एकता दीदी, हम लोग गए थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे जो कॉस्ट्यूम मिलता है वो नहीं लिया, क्योंकि ये लोग तो अपने लोअर टी शर्ट वगैरह रख के ले गए थे। और मैंने कॉस्ट्यूम लिया भी था, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया पहनने में, और मैं कुछ भी ऐसी चीज़ में कंफर्टेबल फील नहीं करती। मैंने शादी के पहले कुछ भी पहना हो, लेकिन शादी के बाद मैंने साड़ी या सूट ही डाला है, तो मैं ऐसी चीज़ों में कंफर्टेबल फील नहीं करती। और अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं ऐसी चीज़ें पहनना भी पसंद नहीं करती। तो हम लोगों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अभी ने थोड़ा सा डर रहा था, क्योंकि उसने अभी पहली बार ऐसा पानी वानी देखा था। देखा तो शिवांश ने भी पहली बार था, लेकिन शिवांश थोड़ा सा डरता है, लेकिन फिर इंजॉय करने लगता है और हर चीज़ के साथ एडजस्ट हो जाता है। पर अभी को थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो शिवांश ने तो यहाँ पर खूब मस्ती की, वो पानी से बिल्कुल भी नहीं डरा, बहुत अच्छा लगा। और वाटर पार्क वगैरह में गर्मी के समय में जाने में ही अच्छा लगता है। और 2 साल से तो कोरोना लगा था, और तो कहीं जाना आना नहीं हो रहा था। अभी भी कोरोना का थोड़ा सा डर था थोड़ी समय पहले। अब जाके ये सब हटा है, तो अब इधर उधर जाने में या ऐसी जगह जाने में अच्छा लगता है। तो मैं बहुत ज़्यादा लकी फ़ील करती हूँ इस मामले में कि मेरे हस्बैंड और मेरी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो इतने ज़्यादा मेरी हर प्यारे पल का, मतलब जो भी मेरी लाइफ का सबसे प्यारे पल है, उन लोग उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। मेरे हस्बैंड तो सरप्राइज़ देने में माहिर हैं, मतलब वो पता नहीं मुझे अचानक से ही सरप्राइज़ देते हैं। बड़े बड़े सरप्राइज़ हुए, छोटे छोटे सरप्राइज़ हुए, वो मुझे देते ही रहते हैं। और मेरे व्हाट्सअप पर और मेरे हस्बैंड के व्हाट्सअप पर इतने फ्रेंड्स ने विशेस किए हैं। तो आप सबका धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा मेरे लिए विशेस किए। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आप बैठो इन सब का रिप्लाई करो, क्योंकि इतने ज़्यादा आए हैं सबके मैसेज वगैरह के रिप्लाई करने में ही एक दिन लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया और बहुत ज़्यादा मस्ती की। और जाते समय तो सब बहुत अच्छे से हैप्पी रहते हैं, लेकिन गर्मी का टाइम चल रहा है और आते आते बिल्कुल बहुत बुरी हालत हो जाती है, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। और मतलब पानी की जगह में मज़ा आता है गर्मी के टाइम में। तो मेरा जो छोटा सा मेरा ज़्यादा बड़ा तो फ्रेंड सर्कल है नहीं है। मैंने शुरू से ही गिने चुने फ्रेंड बनाए, लेकिन ऐसे फ्रेंड बनाती थी कि जो मेरे अभी भी मेरे लिए मेरे से कांटेक्ट रखते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं। ऐसे ही मेरे शादी के बाद भी मैंने गिने चुने ही मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो मेरे फ्रेंड्स मेरा इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि मतलब मैं एक बार हर चीज़ भूल जाती हूँ, पर वो लोग नहीं भूलते। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास इतने अच्छे लोग हैं। और यहाँ पर मैं एक कमेंट्स के बारे में रिप्लाई करना चाहूँगी। वैसे तो मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं
हम लोग वहाँ पे एंजॉय करके आए, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, हमारा मन भी बहुत ज़्यादा खुश था। और ऐसे फालतू के कमेंट्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे लोगों पर दया आती है, तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा तो ज़रूर करूँगी कि एक लेडीज़ हैं, लड़के उन लगता नहीं कि वो लड़की हैं, शायद लेडीज़ ही होंगी, कि मतलब हो सकता है वो अपनी लाइफ से इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हों, या उनकी लाइफ में उनके हस्बैंड जो उनका या उनके जो आसपास हों वो उनकी का कुछ भी ध्यान ना रखते हों, शायद, मुझे नहीं पता। और मतलब थोड़ी उनकी लाइफ हैप्पी ना हो सकता है ऐसा हो, तो वो मतलब उनसे किसी की खुशी नहीं देखी जाती और बिना मतलब के, बिना सिर पैर के कमेंट्स करती हैं। मैं ऐसे कमेंट्स को इग्नोर ही करना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो ऐसे हज़ारों लाखों कमेंट्स आपके पास आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। और जो लोग किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, वो तो हमेशा नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। और भाई, हम यूट्यूबर्स को नेगेटिव कमेंटों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छी है, नेगेटिव कमेंट करा, लेकिन आपने हमें देखा तो सही, हमारे व्यूज़ तो बढ़े, हमें व्यूज़ का पैसा मिलता है। फ़िलहाल अभी मुझे कोई भी अर्निंग नहीं है, और अभी तो बहुत टाइम तक नहीं भी होनी, लेकिन जब अर्निंग होगी तब व्यूज़ की ही होती है। तो मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मेरा चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, शायद इसलिए मुझे है ना ऐसे फालतू के कमेंट्स आने लगे हैं। तो भाई मैं क्या करूँ, मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। अब मेरा हो सकता है मैं इतनी लकी हूँ, हर कोई ऐसा नहीं होता होगा शायद, और मैं तो भगवान से यही प्रे करूँगी कि हर कोई की लाइफ इतनी अच्छी हैप्पी हो, उसके हस्बैंड, उसके फ्रेंड सर्किल जो भी उनके आसपास हो, वो उन लोग को का इतना ही ध्यान रखें, उतना ही प्यार करें। मैं बस प्रे कर सकती हूँ, इसके अलावा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। और मेरी लाइफ तो फ़िलहाल बहुत हैप्पी है। हाँ, बच्चे कभी कभी, बच्चे मेरे बराबर के से हैं, तो थोड़ा सा परेशान करते हैं, कभी कभी मैं भी थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, लेकिन हस्बैंड और मैं मिलके दोनों बच्चों को संभाल लेते हैं। और मेरे हस्बैंड की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम लोग में आपस में तालमेल बहुत अच्छा है। तो मैं तो भगवान से प्रे करूँगी कि हमारे प्यार और हमारे बॉन्डिंग को किसी की भी नज़र ना लगे। तो चलिए छोड़ते हैं इन फालतू की बातों को। उसके बाद वहाँ पर एक छोटी सी ट्रेन थी, उसमें हम लोग बैठे। अभी को ट्रेन बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो टीवी में भी ट्रेनें वगैरह देखता रहता है। उसके बाद हम वहाँ पे बच्चों का पार्क था, वहाँ पर गए, वहाँ पे झूला वूला झूला। यहाँ पर मैं और जो मेरे फ्रेंड है, उनके हस्बैंड, मैं उन्हें भैया बोलती हूँ, तो हम लोग बहुत छोटे बच्चों की तरह झूला झूल रहे थे, क्योंकि झूला झूलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इतने ज़्यादा सपोर्टिंग है मेरे आसपास के, मैं जब बाहर का ही निकलती हूँ तो मैं क्या मोबाइल को होल्ड नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे बच्चों को भी संभालना होता है। तो मेरी एकता दीदी हैं वो, और जो मेरी फ्रेंड है हिना, वो मेरे लिए वीडियोज़ वगैरह बना देती हैं आराम से। तो इन चीज़ों में भी वो मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। और मेरी हिना तो मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है, और हम लोग को किसी की नज़र ना लगे, हम लोग का साथ ऐसे ही रहे, हम लोग का प्यार ऐसे ही रहे। और कभी कभी हो जाती है थोड़ी बहुत, क्योंकि बहनों में आपस में नहीं होती कैसी, हम लोग फ्रेंड्स में भी आपस में कभी कभी हो जाती है, लेकिन हम लोग मन में नहीं रखते, सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। और उसने मेरा बहुत साथ दिया है, मैंने अभी उसके लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। तो हम लोग का एक दूसरे का सहारा है हम दोनों, और हम लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहे, टचवुड किसी की नज़र ना लगे हम लोग को। और यहाँ पर अभी हम लोग जो एक बहुत बड़ा झूला था, जिसमें शिवांश और अभी और मेरे हस्बैंड तो डर रहे थे, तो वो लोग तो गए नहीं। मैं, एकता दीदी, हिना और उनके हस्बैंड, हम लोगों ने झूला झूला। तब तक शिवांश ने यहाँ पर की मस्ती। तो उसके बाद फिर शाम का वक्त हो गया था, खाना वाना तो थोड़ा बहुत खा ही लिया था, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है चाय की तलब लगने लगती। तो ये बहुत प्यारा सा ढाबा टाइप का था, जिसपे ट्रेडिशनल जैसे है ना लकड़ी का काम हो रखा था, ये ऐसे खाट वगैरह पड़ी हुई थी। तो हम लोगों ने वहाँ पे चाय पिया, बच्चों को थोड़ा बहुत नाश्ता कराया, बिस्किट वगैरह खिलाए, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर भी शाम का वक्त हो चुका था, तो ठंडक भी बहुत अच्छे से हो गई थी। और इसके बाद फिर हम निकल पड़े, क्योंकि भोपाल से हमारे शहर तक आने में रात के 11 से 12 बज जाती हैं, और आते आते थकान भी हो जाती है। और बच्चे भी पूरे दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, और फिर रात भी हो चुकी थी, भूख लग रही थी। तो फिर हम लोगों ने होटल में खाना वाना खाया, और फिर खाना वाना खा के हम लोग निकल पड़े अपने शहर की तरफ। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पिक ऐड की हैं, तो आप उन पिक्स को एंजॉय कीजिए और अपना ध्यान रखिए।
और हमेशा हैप्पी रहिए और नेगेटिव बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए। मैंने उस लेडी का सिर्फ ज़िक्र इसलिए किया है कि हो सकता है वो परेशान हो या उनका दिमाग वगैरह ठीक ना हो, तो मैं उनके लिए प्रे करूँगी कि भगवान उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। बाकी मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती हूँ। थोड़े मेरे बच्चे कभी-कभी परेशान करते हैं, पर मैं उनको भी हैंडल कर लेती हूँ, और बच्चे तो थोड़ा बहुत परेशान करते ही हैं। जब छोटे होते हैं तो हमने भी थोड़ा बहुत परेशान किया होगा। तो ये है मेरी कुछ भी वहाँ की पिक, आप लोग एंजॉय कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।